समाजशास्त्र के फाइनल ईयर के A332 कोड के स्टूडेंट्स के लिए एक और गिफ्ट देने की कोशिश करी है। मैं शिवानी अग्रवाल स्टूडेंट क्लब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को के अनुसार समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं बता देती हूँ। उत्पादन वर्ग और वितरण वर्ग, यानी जो उत्पादन करता है यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो बनाता है, निर्माण करता है वो, और जो वितरण करता है वो। तो उत्पादन वर्ग जो था वो श्रमिक वर्ग था और जो वितरण करता था वो पूंजीपति वर्ग था। श्रमिक वर्ग जो था उसका शोषण होता था, यानी वो शोषित था, यानी कि उसका शोषण होता था। और पूंजीपति वर्ग जो था वो शोषक वर्ग था। शोषक का मतलब जो सोखने वाला है, यानी चूसने वाला है, यानी कि शोषण करने वाला है। शोषित वर्ग को दोबारा से सर्वहारा वर्ग बोला गया है, जिनके पास पूंजी नहीं थी, पूंजी विहीन वर्ग थे। और जो शोषक वर्ग है या पूंजीपति वर्ग है उसे बुजुर्गा वर्ग कहा गया है, यानी जो पूंजीपति वर्ग है। तो अगर इनमें से कोई भी तरह से क्लासिफिकेशन आता है तो यू नीड नॉट टू कंफ्यूज। पहला है उत्पादन वर्ग और दूसरा है वितरण वर्ग। उत्पादन वर्ग जो है वो श्रमिक वर्ग था, वितरण वर्ग जो है वो आपका ये क्या कहते हैं, जो पूंजीपति वर्ग था। श्रमिक वर्ग शोषित वर्ग था और पूंजीपति वर्ग शोषण करने वाला था। तो उत्पादन वर्ग जो था यानी कि श्रमिक वर्ग जो था वो सर्वहारा वर्ग था, यानी सबका पालन करने वाला। और बुजुर्गा वर्ग वो था जो सबको चूसता था। तो सर्वहारा वर्ग वो था जिसके पास पूंजी नहीं थी और बुजुर्गा वर्ग वो था जिसके पास पूंजी थी, जो पूंजीपति थे। कार्ल मार्क्स किसके भौतिकवादी विचारों से प्रभावित थे। ये देखिए हीगल है, यहाँ पर गलत हो गया है, ये है हीगल। तो ये कार्ल मार्क्स जो हैं वो हीगल के विचारों से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ। देखिए पहला तो कार्ल मार्क्स का पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। हीगल के विचारों से प्रभावित थे। इनका जन्म 5 मई 1818 को हुआ था, 1818 को हुआ था जर्मनी में। मृत्यु जो है वो 14 मार्च 1883 में ब्रिटेन में हुई थी। तो कार्ल हेनरिक मार्क्स पूरा नाम है। हीगल के विचारों से आप प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, मार्क्स की कौन सी कृति ऐसी है, कौन सी पुस्तक ऐसी है जिसका कुछ भाग मार्क्स की मृत्यु के बाद छापा गया। तो दास कैपिटल जो है ओरिजिनली 1867 में प्रकाशित हुई थी और दास कैपिटल का कुछ भाग जो है वो कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद छपा था। एंजल्स ने उसे संपादित किया और प्रकाशित करवाया। तो कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल का कुछ भाग उनकी मृत्यु के बाद छापा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पिछला वाला भी और ये वाला भी। किस समाजशास्त्र की कृतियों को वैज्ञानिक कहा गया है। तो कार्ल मार्क्स एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जिनकी कृतियों को वैज्ञानिक का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये किसकी कोटेशन है, किसने कहा है, किस बुक में कहा है। तो देखिए वर्ग संघर्ष से आप समझ जाइएगा कार्ल मार्क्स ने कहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस बुक में कहा है। तो ये जो कहा है वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में 1848 में कहा है। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे लेकिन एग्जाम में 2021 में आ सकते हैं। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किससे लिया गया। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत अगस्टिन थियरे से लिया गया। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि वर्ग संघर्ष के साथ साथ अगर कोई और सिद्धांत इन्होंने दिया है तो वो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स हैं, 1848 में लिखी गई। अगला है, मार्क्स के सिद्धांतों की सामूहिक समझ को किस नाम से जाना जाता है। तो मार्क्स के सिद्धांतों की सामूहिक समझ को मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार, मार्क्सवाद के अनुसार मानव समाज वर्ग संघर्ष के माध्यम से प्रगति कर रहा है। यानी एक वर्ग जो है वो पूंजीपति वर्ग है, दूसरा वर्ग जो है वो श्रमिक वर्ग है, उत्पादन और वितरण वर्ग। अगला और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, बस यही प्रश्न है, आप इसे तैयार कर लीजिएगा और मैंने बहुत मेहनत से तैयार करे हैं। 2021 की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट।